नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए, आज इसमें हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज जो विमर्श का विषय है वह है जीवाजी विश्वविद्यालय की फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, जितनी ये फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं के सिलसिले में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और चर्चा का जो बिंदु है, जो विषय है, वह है जो टाइम टेबल आया है अभी विश्वविद्यालय का। तो टाइम टेबल पर आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थी मेरे से लगातार पूछ रहे हैं, चैट बॉक्स में भी बात कर रहे हैं कि टाइम टेबल जो आया है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। टाइम टेबल में जो पेपर दिए हैं, हम किस तरह से उन पेपर्स को देंगे और कैसे हम करेंगे और टाइम क्या रहेगा। तो आज बस केवल इस वीडियो में टाइम टेबल पर चर्चा करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वाले जितने भी बच्चे हैं पूरे जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में, उन सब के लिए टाइम टेबल है। तो आप इस टाइम टेबल के बारे में देखें। जो टाइम टेबल घोषित किया गया है वो 29 तारीख से लेके और 21 जून तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। 29 मई से प्रारंभ हो रही हैं ये परीक्षाएं और 21 जून तक चलेंगी। और इन परीक्षाओं को करने के लिए 2 फेज तैयार किए गए हैं, अर्थात 2 चरण। परीक्षाओं को 2 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। पहले चरण में जो परीक्षाएं आपको देनी है 29 से लेके 7 जून तक, 29 मई से लेके 7 जून तक इन परीक्षाओं का पहला चरण रहने वाला है, यानी पहला फेज़। और उस पहले फेज़ में आपको सभी मेजर विषय, जितने भी आपने जो भी मेजर सब्जेक्ट लिया है, उस मेजर सब्जेक्ट के 2 पेपर, माइनर का 1 पेपर और फाउंडेशन के 2 पेपर देने हैं। और जो सेकंड फेज़ है इन परीक्षाओं का, वो सेकंड फेज़ आपका शुरू हो रहा है 9 जून से, और 9 जून से प्रारंभ होने के बाद ये फेज़ आपका चलेगा 21 जून तक। तो इस प्रकार से 2 चरणों में ये परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। जो सेकंड चरण है उसमें आपको वोकेशनल कोर्स और इलेक्टिव तथा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने लिए हैं उनकी परीक्षाएं इसमें देनी। तो ऐसे 2 फेजेज़ हैं। अब हम बात करते हैं पहले चरण की, कि पहले चरण में किस प्रकार से आपको किन किन परीक्षाओं को देना है। तो पहले जो डेट आई है वो डेट है 29 तारीख, 29 मई 2023। इसको आपका पेपर होगा मेजर फर्स्ट का। जो भी आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है उस मेजर सब्जेक्ट में जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम है वो आपको 29 तारीख को देना है। और इसमें टाइम भी है। जो बीए वाले विद्यार्थी हैं, वे बीए वाले विद्यार्थियों के लिए टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक का। और जो बीकॉम और बीएससी वाले विद्यार्थी हैं, बीएचएससी का, उनका जो समय रहेगा परीक्षाओं का वो रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच का। तो समय में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो। एक ही डेट में एक साथ आपकी परीक्षाएं हो रही हैं और ये सभी के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, सभी के लिए यही इसी प्रकार से इन्हीं डेट्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मेजर सब्जेक्ट की आपकी जो 2 पेपर होने हैं वो आपके होंगे 29 और 31 मई को, यानी 29 और 31 तारीख को आपको मेजर सब्जेक्ट के दोनों पेपर देने हैं। 29 को पहला फर्स्ट और 31 को सेकंड, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। देन जो 2 जून है, 2 जून को आपको माइनर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। जिनने जो भी सब्जेक्ट माइनर में लिया हो उस माइनर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 2 जून को देने हैं। और 5 व 7 जून को आपको फाउंडेशन की परीक्षा देनी है, 5 तारीख को और 7 तारीख को। तो पहले 5 तारीख को हिंदी और अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा और दूसरी 7 तारीख को योगा और पर्यावरण का एग्ज़ाम होगा। अब ये एग्ज़ाम कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, मैंने ये पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। आप चाहें तो इसको देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं।
साथ ही साथ पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने से बेहद जो है आपका और हमारा समय बर्बाद होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इन वीडियोज़ को देख के अगर कोई चर्चा करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से भी आप चैट बॉक्स में भी चर्चा कर सकते हैं। महाविद्यालय में जिस समय मैं उपस्थित रहता हूँ, महाविद्यालय के समय में, आप वहाँ भी मुझसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप पहले पूरा वीडियो ज़रूर देखें। कई बार बच्चे क्या है कि उन्होंने कहा आप चर्चा करने की इजाज़त मिल गई तो अपन कुछ तो भी जाके वहीं चर्चा करें। हम सीधे नगद आ जाएंगे, बिना कुछ पढ़े आ जाएंगे, तो चर्चा करना थोड़ा कठिन होता है। तो आप इन वीडियोज़ को देख के ही चर्चा करने आए। तो आपने देखा जैसे जो इसके पेपर हैं, इन पेपर्स में मेजर और माइनर सब्जेक्ट के जो पेपर आप देने जाएंगे उनके लिए आपको तीन घंटे का समय मिलेगा। उन 3 घंटे में आपको पेपर्स कंप्लीट करना है। उसमें 3 आपको अति लघु उत्तरी, 4 लघु उत्तरी और 2 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। उसमें किस प्रकार का पैटर्न रहेगा आप इस वीडियो को देख के उसको अपना समझ सकते हैं कि कैसा पेपर आपका आने वाला है। और जहाँ तक फाउंडेशन का प्रश्न है, फाउंडेशन में आपको 2 पेपर आने हैं और ये दोनों पेपर आपको बबल्स काले करके देना है। पहला पेपर जो आपका आएगा, जो 5 तारीख को है, वो आपको जो बबल्स काले करने हैं उसमें पहला 50 क्वेश्चन होंगे हिंदी के और दूसरे 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। और इन दोनों में सेपरेट पास होना है आपको। एक में 17 नंबर लाना है हिंदी में, एक में 18 नंबर लाने हैं। इसमें जो सीसी की व्यवस्था है, जो पहले 2 पेपर हैं मेजर और माइनर, केवल उनमें सीसी देना है, फाउंडेशन में आपको सीसी नहीं देना है। तो फाउंडेशन का जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, 50-50 अंकों के दोनों। और जो मेजर माइनर सब्जेक्ट के आपके पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, वो आपके 70 नंबर के होंगे, 70 नंबर के होंगे, क्योंकि 30 नंबर के आपके सीसी हैं। तो इस प्रकार से इसमें अंतर है। तो एक ही OMR सीट पे आपको दोनों पेपर देने हैं और इसके लिए समय मिलेगा 2 घंटे का। यानी 1 घंटे में आपको हिंदी और अंग्रेजी करना है और 1 घंटे में आपको योगा और व्यायाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और ये सबके लिए है, यानी मेजर सब्जेक्ट चाहे वो BSc का हो, BA का हो, BCom का हो, सभी के इन्हीं डेट्स में होंगे। जो 29 और 31 तारीख है उसमें मेजर सब्जेक्ट है, 2 तारीख को माइनर सब्जेक्ट है। और फाउंडेशन के सभी के पेपर जो हैं वो 5 और 7 जून को होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की। इस सेकंड फेज में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये सारे पेपर, जैसे BA वालों की परीक्षा सुबह हो रही है, BSc, BHSC, BCom की तो दोपहर में हो ही रही हैं 2 से 5 में। तो खास तौर पर BA वालों के लिए मैं बात कह रहा हूँ, इसे विशेष रूप से सुने। आपकी जो वोकेशनल कोर्स की परीक्षा है, कौशल विकास वाली, वे वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं और आपकी इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं, ये सारे के सारे पेपर आपके सभी के BA, BSc, BCom, ये सारे के सारे पेपर जो हैं वे आपके दोपहर में 2 से 5 बजे के बीच में होंगे। आप चाहें तो कम्युनिटी पर जाकर इतिहास विमर्श में आप परीक्षा के टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। आप उसे वहाँ से देख सकते हैं, आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पे देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप उसको चेक कर लें और आपको कम्युनिटी पे इतिहास विमर्श पे भी वो टाइम टेबल मिलेगा, जो इसका नया टाइम टेबल है 29 तारीख से परीक्षाओं वाला। उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आपको पेपर देना है 2 से 5 में, वोकेशनल कोर्स का और आपके जो इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव के पेपर। अब इनमें जो इलेक्टिव पेपर्स हैं और ओपन इलेक्टिव पेपर्स, इसमें आपको उन्होंने 3 दिन का समय दिया है। आप टाइम टेबल में इसमें भी देखें, इसमें 9, 12 और 14 ये जो जून की डेट आपको दी गई हैं, 9 तारीख, 12 तारीख और 14 तारीख, इन डेट्स में आपके इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव विषय के पेपर होंगे। और जो दूसरी डेट है 16, 19 और 21, 16 जून, 19 जून और 21 जून, इसमें आपके वोकेशनल कोर्सेज की परीक्षाएं होंगी। और ये डेट्स क्यों हैं? क्योंकि ये सारे पेपर आपके कई सारे हो सकते हैं,
किसी ने कोई पेपर लिया, किसी ने कोई पेपर लिया, इलेक्टिव में कुछ लिया, ओपन इलेक्टिव में कुछ लिया, या वोकेशनल में भी कई सारे पेपर हैं। 25 पेपर की लिस्ट तो आपको यहीं मिलती है। तो उन सारे पेपर्स की आप इसमें गंभीरता से उस पेपर का नाम पढ़ के जाएं जिस दिन आपका पेपर है। इन डेट्स में आपकी ये परीक्षाएं होंगी, और इनमें भी वही अंतर है, जो आपका इलेक्टिव और ओपन इलेक्टिव की परीक्षा है वो 3 घंटे की है, उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और ये 70 नंबर की होगी, क्योंकि इसमें भी 30 नंबर का आपको सीसी देना है, तो ये 70 नंबर की। इसका पूरा आप पैटर्न समझने के लिए पिछले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सारा पैटर्न समझाया गया है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। और जो वोकेशनल कोर्स है, उस वोकेशनल कोर्स में आपके लिए 2 पेपर होंगे। एक 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको रिटर्न देना है, इसमें बबल्स काले नहीं करना, ये ध्यान रखें। इसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। वोकेशनल कोर्स की परीक्षा के लिए, कौशल विकास वाली जो परीक्षा है, उसके लिए हमें केवल 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन पेपर का तरीका वही होगा, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, निबंधात्मक, तो उसी तरह से होने वाले। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सेटअप रहने वाला है। वोकेशनल कोर्स में आपको एक फाइल अलग से तैयार करनी है, वो मैंने एक फ़ाइल तैयार करके ये वीडियो बनाया व्यावसायिक परीक्षा के लिए, व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में किस प्रकार से हम फाइल तैयार करें। आप इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, या आपको जो इच्छा हो वो। मैंने पुराने वीडियो में कई व्यक्तित्व विकास में क्या आ सकता है उस पर भी चर्चा की है, आप चाहें तो उसको सुने, जिससे आपको एक आइडिया हो और आप अपनी तैयारी कंप्लीट करें। ये सारी फाइल आपको अभी लेके नहीं आना है, आप कॉलेज में जाके अपने टीचर से, जो जिनके अंडर में आप काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, उनको उसको चेक करा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फाइल्स अपनी व्यक्तित्व विकास या वोकेशनल कोर्स से संबंधित है वो, या आपने प्रोजेक्ट, फील्ड प्रोजेक्ट जो लिया है वो, ये दोनों फाइलें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। और इनको कंप्लीट करने के पास आपको अपने पास रखना है। जिस समय आपका पेपर होगा, जैसे आप परीक्षा ये देंगे इसी प्रकार आपका पेपर होगा, और कोई एक्सटर्नल टीचर आएंगे बाहर से, वो आपका वाइवा लेंगे। इन फाइल में जो आपने काम किया उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप बच्चे कई पूछते हैं कि साहब ये फाइल कब जमा होगी, फाइल जमा ही नहीं हो रही है। फाइल ऐसे जमा नहीं होगी, आप तैयार करके उसको अपने पास रखें, परीक्षा के दौरान आपको अलग से उसकी सूचना दी जाएगी, तो आप उसको तैयार करके रखें। वो आपकी फाइल जो है वो भी 100 नंबर की है। और यहाँ मैं एक विशेष रूप से इस बात को कह देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, ये रेगुलर और प्राइवेट में किसी प्रकार का अंतर नहीं करती। यदि आप रेगुलर मोड में परीक्षा दे रहे हैं या प्राइवेट मोड में परीक्षा दे रहे हैं, आप सभी को ये पूरा का पूरा सेटअप फॉलो करना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई आपको एडिशनल अलग से कोई सुविधा मिलने वाली नहीं कि हम तो साहब प्राइवेट हैं इसलिए हम पे ये नियम लागू नहीं होता, ना हम सीसी देंगे, ना हम प्रोजेक्ट और वोकेशनल की फ़ाइल तैयार करेंगे, क्योंकि हम तो प्राइवेट हैं। कई विद्यार्थियों को ऐसा कहना है साहब यही करना था तो फिर हम रेगुलर नहीं लेते एडमिशन, वो एक अलग मुद्दा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब बराबर हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आयु का बंधन नहीं है और किसी प्रकार का पढ़ाई लिखाई में अंतर नहीं रखा गया, सबको एक समान शिक्षा देना है, यही इसका उद्देश्य है। चूंकि आप कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, रेगुलर नहीं आ सकते हैं, इसलिए आप रेगुलर परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज सारा का सारा सिस्टम उसी प्रकार का आपको फॉलो करना होगा। तो प्लीज़ आप जितने भी विद्यार्थियों को जानते हैं जो इस बार फर्स्ट ईयर में बैठ रहे हैं और जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे उनको परीक्षा का टाइम टेबल मालूम चले, परीक्षा का पैटर्न मालूम चले, किस प्रकार से उनको परीक्षाएं देनी हैं, वो किसी प्रकार से वंचित न रहें। तो आप इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, फेसबुक पेज पे अपने पे आप इसको दे सकते हैं, या इंस्टाग्राम है, जो भी आप चलाते हैं, ट्विटर वगैरह जो आप चलाते हैं उस पर आप दें, जिससे जो भी व्यक्ति, जो बच्चे इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं वो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। प्राइवेट या रेगुलर, जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वे भी जिस सेंटर से परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं उस सेंटर में जाके अपने प्रोजेक्ट की, अपने सीसी की और अपने वोकेशनल कोर्स के फाइल से संबंधित चर्चा पूरी कर लें, क्यों देना उनको भी है, रेगुलर प्राइवेट दोनों को। तो आप इस काम को कंप्लीट कर लें। इतिहास विमर्श पर यदि आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं आपसे जो चर्चा करता रहता हूं, चाहे वो एनएसएस से संबंधित है, इस आपके
शिक्षा से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। ऐसी जितनी भी चर्चाएं या युवाओं से संबंधित जो नवीन समाचार हैं हायर एजुकेशन के, उन सभी को सबसे पहले जो मैं इस वीडियो पे लाता हूं वो आपको सबसे पहले मिलें। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।